प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये व्हाइल लूप के बारे में बताया था। एक तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि व्हाट इज लूप। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि व्हाट इज लूप्स, लूप क्या होती है और आपके पास लूप्स कितने टाइप्स की होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर व्हाइल लूप के कुछ और प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। तो देखिए, अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको क्या बताता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए एग्जाम के अंदर एक टेबल का प्रोग्राम आपके पास आ जाता है कि प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो देखिए ये प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप किस तरीके से आप प्रोग्राम को बनाओगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, HTML। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेड। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टूडेंट टाइटल। यहां पे आपने क्या लिखा है इसके अंदर, प्रिंट द टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। कि व्हाइल लूप की हेल्प से आप एक टेबल प्रिंट करवाना है आपने। ठीक है, तो अब आपने क्या काम किया, यहां पे हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी को स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग आपने यहां पे यूज किया, वेरिएबल लिया स्टूडेंट आपने। वेरिएबल क्या ले लिया, n i इज इक्वल टू 0 और j। ये तीन वेरिएबल की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। वो क्यों पड़ेगी वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। n बराबर आपने क्या किया, प्रॉम्प्ट एंटर द एनी नंबर, एंटर द एनी नंबर। आगे हम इसमें अब क्या करेंगे, यहां पे व्हाइल की लूप चलाएंगे, व्हाइल i लेस देन 10। ठीक है, i लेस देन 10। यहां पे हमने क्या किया, i इज इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि हमें लूप को आगे बढ़ाना है तो उसमें जो है हमें +1 करना पड़ेगा। i बराबर i प्लस 1। j में क्या किया आपने, n मल्टीप्लाई i। ठीक है, फिर आपने यहां पे क्या काम किया, डॉक्यूमेंट। अगर सी लैंग्वेज होती तो स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रिंटफ लिख देते, इतना फर्क है। वेरिएबल की जगह वहां पे इंट यूज हो जाता, यहाँ पे आपके पास जो है स्कैनफ के थ्रू से हम वैल्यू इनपुट करवा लेते। इतना फर्क है, बाकी सभी में सेम होगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड कॉमा स्टार का साइन इन्वर्टेड कॉमा उसमें आप दे दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर आई, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल का साइन, कॉमा j। न्यू लाइन के लिए आप यहां पे क्या यूज करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br। इसको बंद कर दो, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो, HTML को क्लोज कर दो। ये देखिए स्टूडेंट, ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। ये एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम को बनाओगे तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, मान लो हम कोई सा भी नंबर ऑफ 5 इनपुट करते हैं तो 5 की जो टेबल है वो आपके पास इस तरीके से शो ऑन आपके पास प्रिंट होगी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, ये तो कि किसी भी गिवन नंबर का प्रोग्राम, कई बार क्या कहते हैं कि भाई लिखा होता है कि प्रिंट द टेबल ऑफ 3 या 5, कि केवल आपने 5 3 का जो है मान लो पर्टिकुलर नंबर का ही आपको टेबल बनाना है, तो फिर उसमें आपको ये इनपुट करवाने की ये कोई जरूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप मान लो कि अगर आपको टेबल बनाना है जैसे 3 का उन्होंने दे दिया तो फिर ये आपको इनपुट नहीं करवाना। ठीक है ना, तो फिर आप इसकी जगह आप यहाँ पे क्या करोगे, n की वैल्यू जैसे आपने मान लो 3 दे दी, आगे सारा का सारा वैसे ही चलेगा, बट आपने इनपुट नंबर नहीं करवाना। आप जस्ट n वैल्यू यहाँ पे 3 दे दो। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, अगर वो ये कहते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर नंबर का आपको जो है टेबल करवाना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर साफ नजर आ रही है? और आपको जो मैंने ये लिखा है, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ी सी जो करेक्ट से छोटे हो जाते हैं, तो आपको ये क्लियर हो रहा है? मुझे मैसेज करके सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि सबको समझ में आ रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है।
ठीक है, तो ये वाइल लूप का मैंने जैसे इसमें आपको एक प्रोग्राम करवाया, अब मैं ऐसी वाइल लूप का एक प्रोग्राम आपको और बता देता हूं कि एक प्रोग्राम आ जाता है कि हमें, ओके गुड गुड जोश, कि हमें 1 से लेके 100 तक में वो नंबर शो करवाने हैं जो 7 से डिवाइड हो। तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, वो ही HTML, ठीक है, आप क्या लिखोगे यहां पे हेड, आप क्या लिखोगे यहां पे टाइटल, यहां पे आप क्या लिखोगे प्रिंट द सीरीज ऑफ दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। यहां टाइटल को आप क्लोज कर दो, हेड को क्लोज कर दो, बॉडी को स्टार्ट करो, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करो, वेरिएबल ले लिया आपने n, i बराबर 0, n के अंदर आप कोई सा भी नंबर आप इनपुट करवाएंगे स्टूडेंट, अब तो आपको इतना पता ही लग गया, n बराबर है प्रॉम्प्ट एंटर द एनी नंबर, वाइल की हमने लूप चलाई, वाइल i लेस देन n, i बराबर आपने क्या किया i+1। अब इसमें कंडीशन भी हम लगा देंगे, ठीक है, इसमें आपके पास कंडीशन भी लगेगी, इफ i परसेंटेज 7 बराबर है 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां पे आपने i को प्रिंट करवा दिया, स्क्रिप्ट को आपने क्या किया क्लोज कर दिया, ठीक है, आगे आप क्या करोगे, बॉडी को भी इसी तरीके से आप बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया कि हम कैसे किसी नंबर को हम 7 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने बॉडी को भी जैसे बंद कर दिया और आप ऐसी HTML को भी आप बंद कर दोगे। तो जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, वो आपने इसी तरीके से बनाना है, ओके। आप एक बार इसको देख लीजिए कि मैंने कैसे इस प्रोग्राम को बनाया। ये आगे थोड़ा सा स्टूडेंट स्क्रिप्ट और मैंने यहाँ पे बॉडी को और HTML को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम लिखोगे स्टूडेंट। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी जावास्क्रिप्ट को समझने में, लूप्स के कंसेप्ट को समझने में, व्हाइल लूप के कंसेप्ट को समझने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू स्टूडेंट्स।